अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं रियल नंबर्स की। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके जी, अब ये होता क्या है देखें। सपोज आपके पास कोई नंबर है, कोई बायनोमियल है, सर्ड है, सपोज इस तरह का, लाइक ए प्लस लाइक अंडर रूट बी। अब आप क्या करते हो, आप इसका रैशनलाइजेशन करना चाहते हो। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है हम ये दो जगहों पर यूज करेंगे। एक, जब भी आपके पास वैल्यूज स्क्वायर रूट की फॉर्म में होंगी तब हम रैशनलाइजेशन किया करेंगे, या कभी आप 10th में या 9th में कोई और चैप्टर आया जिसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा आयोटा, उसमें हम ये काम किया करेंगे रैशनलाइजेशन। अब इसमें करते क्या है, ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है हम सेम इसी नंबर से हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं सेम इसी नंबर से। बट फर्क इतना होता है कि यहां पर जो साइन होता है उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी ये जो साइन होता है इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो हम अगर इसको जनरली लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टू रैशनलाइज 1 over under root a plus under root b, we multiply and divide, and multiply the numerator and denominator by the conjugate factor which is under root a minus under root b। ठीक है, तो इस तरह करने से हमारे पास रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हम कर सकते हैं। अगर आपको इसकी एग्जांपल में दूं तो इसकी एग्जांपल्स होंगी, जैसे कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। इसको अगर हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये नंबर होता है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, ये जो ऊपर वैल्यू होती है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाली बटे से ऊपर वाली वैल्यू, ओवर से ऊपर वाली वैल्यू और ओवर के नीचे वाली वैल्यू यानी बटे के नीचे वाली वैल्यू, दोनों को हम इस नंबर के कॉन्जुगेट जो बेस में होगा यानी जो डिनोमिनेटर में होगा उसके कॉन्जुगेट से हमने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1, 13 बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको हमें करना है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज के लिए हमने क्या किया था, हमने क्या, ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू थी इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। अब कॉन्जुगेट कैसे लेना आपने, फर्स्ट स्टेप 13 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय सेम वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, बट साइन क्या कर देना इसका, चेंज। अब तरीका क्या होगा, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ
और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 13, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर, फिर इन दोनों को 4 प्लस अंडर रूट 3 एंड 4 माइनस अंडर रूट 3, इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 13 एज इट इज, 4 माइनस अंडर रूट 3, और इस जगह पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है? व्हेनेवर अगर दो वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं कि इनके दरमियान एक बार माइनस है और एक बार प्लस है अलग अलग ब्रैकेट में, ठीक है, तो जब भी ये क्लोज होती हैं तो इनके ऊपर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें, ये दोनों वैल्यूज भी बिल्कुल सेम है। जब सेम है, दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे जी? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप है इसका, अब ये 13 एज इट इज आ गया, और ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होता है, और हमेशा अंडर रूट और जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी कौन सी बचेगी? -3। अब 13, 4 माइनस अंडर रूट 3, 16 माइनस 3, आंसर आ गया 13। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 13 है, तो आप दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब अगर आप फोकस करें तो हमें ऊपर बोला गया है कि किस चीज को आपने रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को। तो जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं। अब ये बायनोमियल सर्ड तो नहीं है, ये तो मोनोमियल सर्ड है। जब मोनोमियल सर्ड आए तो आपने याद रखना कि इसको ऑलवेज रैशनलाइज करने का तरीका होता है कि इसमें हम कुछ भी कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करते, जस्ट इसी नंबर से जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यानी न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखें इससे जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? अब ये जो वैल्यू है ये दोनों के साथ इनसाइड मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब एक बात आपने इधर से कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट मैं इधर साथ साथ लिखता भी जाता हूं ताकि आपको ये याद रहे। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अंडर रूट वाला नंबर अंडर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। हमने रेडिकल के इंडिसेस के जो लॉज ऑफ रेडिकल थे उनमें पढ़ा था। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन विदाउट अंडर रूट और अंडर रूट वाला नंबर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इनको हम जस्ट इस तरह से एक दूसरे के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 दोनों वैल्यूज अंडर रूट वाली हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन अंडर रूट के साथ, या इससे और आसान कर लें आप, इसको पहले
इकट्ठा लिख लें, √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप ये स्टेप ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं, √2 को √3 के साथ लिख दिया, फिर √3 को √5 के साथ भी लिख दिया, और नीचे जो दोनों अंडर रूट हैं इनका स्क्वायर बन रहा है, तो √3 स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इस कॉमन अंडर रूट में लिख लें 2 × 3, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 5 × 3। अब ये दोनों नंबर्स कटिंग हो जाते हैं, इसका आंसर 3 आ गया। अब 2 3 का आंसर आ गया 6 और 5 3 का आंसर आ गया 15 / 3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है, ऐसे ही है, उसमें भी मोनोमियल सर्ड है, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज √2 - 1 over √5। ओके, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोनोमियल सर्ड है तो मोनोमियल सर्ड में हम साइन वगैरह को नहीं देखते, जस्ट जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी और इसी से डिवाइड भी कर देते हैं। अब वही मेथड यूज करेंगे, √2 - 1 √5 ओवर √5 मल्टीप्लाई बाय √5। अब वही मेथड यूज कर रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, पहले √5 √2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर √5 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो √2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर सेम वही आता है। हमने पढ़ा था आइडेंटिटी में, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, डिवाइडेड बाय, अब √5 ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को कॉमन में लिखते हैं, रूट में ये वैल्यू आ गई, ये दोनों कटिंग हो गए और आपके पास वैल्यू आ गई नीचे 5। नाउ 10 √ -5/5, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। अब ये देखें डबल वैल्यू आ गई है, तो डबल वैल्यू को भी हमें पता है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा, 6 - 4 √2, डिनोमिनेटर की तरह आपने क्या करना है, इसको दोबारा से वैसे लिख लेना है, लेकिन इसका साइन क्या कर देना है, सॉरी चेंज करके लिखना है, जो डिनोमिनेटर का साइन है उससे चेंज करके लिखना है। अब सेम मेथड यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करते हैं, ले जी, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 4 √2, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 6 + 4 √2 एंड 6 - 4 √2। अब यहां पर ना डबल मेथड यूज हो सकता है इससे अगले स्टेप में। कैसे, या तो आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6 को पहले 6 से, 6 को फिर 4 से, या फिर ये दोनों सेम वैल्यूज हैं इनको कंबाइन लिखकर इनका फॉर्मूला ओपन कर दें। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला मेथड करना चाह रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला की भी जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो देखें ये आ गया आपके पास वैल्यू 6 - 4 √2, दोनों सेम है तो इनके ऊपर स्क्वायर आ गया। ये देखें यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एक बार प्लस में है एक बार वैल्यू माइनस में है, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू के ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 √2 जो वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जी तो यहां पे जो मैंने फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा यूज किया है, ये वाला a + b a - b,
तो इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, अब इसका फॉर्मूला ओपन करना है। इसका फॉर्मूला किसकी बेस के ऊपर ओपन करना है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि है ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकंड वैल्यू। तो हम इसको जरा ओपन करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा ये, इस तरह से 6 स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकंड वैल्यू। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। ये मैं थोड़ा साइड पे करके लिख लेता, ओके जी। नाउ इसको मैं थोड़ा सा रेज करके साइड पे लिख देता हूँ, ताकि इस जगह पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस जगह पर माइनस आता है। नाउ अब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। 6 स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 36। अब यहां पर सिंगल वैल्यू नहीं है, ये डबल वैल्यू है। 4 सेपरेट है, √2 सेपरेट है। तो जब भी डबल वैल्यू इंडिसेस का रूल हमने पढ़ा था, जब भी 2 या मोर देन 2 वैल्यूज हों तो ये जो पावर होती है हर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाती है। तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 4 के ऊपर भी शिफ्ट होगी और √2 पर भी शिफ्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेम मेथड इसके लिए भी यूज होगा। ये 36 आ गया प्लस 4 के ऊपर भी स्क्वायर शिफ्ट होगा और √2 पर भी स्क्वायर शिफ्ट होगा, माइनस इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, 2, 4 और 6। √2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि √2 तो कभी भी विदाउट रूट वाली वैल्यू के से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 2 6 12, 12 4 48 √2। नाउ इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आंसर आ गया, 36 माइनस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और आपके पास आ गया 2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, नेक्स्ट स्टेप आई थिंक सो इधर लिखा जाएगा। ये आ गया 36 प्लस सेम फॉर 16 एंड 2, ये दोनों कटिंग हो गए, माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। अब आगे फर्दर मैं इस जगह पर सॉल्व कर रहा हूं, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में है 36 प्लस 16 2 32 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 4। 36 माइनस 32 इज 4। अब इन दोनों को ऐड अप कर दें तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाती है, 36 प्लस 32 इज इक्वल टू 60 एंड 68 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने अब या तो इसमें से कॉमन ले लें या आप 4 जो इसकी बेस में 4 है उसको सेपरेट कर दें दोनों वैल्यूज के साथ, दोनों काम पॉसिबल है। तो कॉमन लेकर भी आ सकता है और इसको आप सेपरेटली 4 को फर्स्ट वैल्यू के साथ भी सेपरेट कर दें और 4 को सेकंड वैल्यू के साथ भी सेपरेट कर दें। अगर आप इनको कटिंग करेंगे तो इधर आंसर आ जाएगा 4 1 4 एंड 4 7 28। अगर आप इसको इस 4 से कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 एंड 4 2 12। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बनेगा 17 माइनस 12 √2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, 4 हमारा डन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है
√3 माइनस √2 √3 प्लस √2। लें जी, तो अब हमारे पास आ गया बाइनोमियल सर्ड। तो बाइनोमियल सर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड तो सेम वही है, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? √3 √2 √3 √2। गेस करें कि कौन सा इधर साइन आएगा? जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को नहीं देखना आपने। तो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो ये इसको चेंज करके हम माइनस के साइन पे ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब आपके पास? अब आपने दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ओवर के ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी आपने? अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज सेम है, तो आप क्या करेंगे? अब हम दूसरा मेथड कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, ताकि वो वाला मेथड भी हमसे हो जाए। ले जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? पहले आपने √3 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने √2 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं √3 को मल्टीप्लाई करता हूँ √3 के साथ, तो दोनों को मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ ऐसे। फिर मैं क्या करता हूँ? √3 को दोबारा से मल्टीप्लाई करता हूँ √2 के साथ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस √3 √2 माइनस इसके लिए। नेक्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ जी? अब नेक्स्ट स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 को, माइनस √2 को। तो माइनस √2 जब मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस √2 √3। फिर जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस √2 एंड √2। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड किया। आप मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे वाली वैल्यूज में क्या आ जाएगा? क्योंकि ये फॉर्मूला है, √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज को थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ये भी दोनों वैल्यूज सेम है, तो इनको हम, अब आप ये स्टेप भी कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर सेम है। अगर अंडर सेम हो तो नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 3 3 क्या हो गया? 9 √9 माइनस इधर भी दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि दोनों रूट में है, तो ये आ गया 3 2 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों भी क्या आ गया? 3 2 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये 3 और ये दोनों कैंसिल, ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगी? कैंसिल। नाउ अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी? 3 माइनस 2। ओके, नाउ अब हमारे पास √9 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। अब ये माइनस √6 है और माइनस √6 है। अब इनका आंसर क्या होगा? माइनस माइनस दोनों सेम वैल्यूज है, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। अब प्लस होगा क्या? इनके जो रूट के बाहर नंबर्स है ना, उनको हम प्लस करेंगे। रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, इट मींस कि उनके बाहर 1 है। तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा? 2 √6 प्लस ये आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 2, क्योंकि ये रूट के बिना इनके ऊपर रूट नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज 3 + 2 इज 5 माइनस 2 √6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मैंने दूसरे मेथड से कर दिया, फॉर्मूला मेथड के बिना। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हम करने लगे हैं। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? 4 √3 डिवाइडेड बाय, इसको भी रैशनलाइज करेंगे हम। तो रैशनलाइज का तरीका क्या है? जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हम साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके, नाउ अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई √7 माइनस √5 ओवर, नीचे फॉर्मूला आ गया √7 + √5
√7 माइनस √5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला एज इट इज़ लिख लिया हमने 4√3, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे जो है फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे। अब ये और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, अंडर रूट के साथ 4√3 √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, तो आपके पास वैल्यू आ गई 4√3 √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 इज 2। अब ये वाला 2 इस 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 आंसर आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया, ये आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।